हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा आपके अपने चैनल पीडी क्लास 86 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हेलो। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1921। चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन डी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांसा, ऑप्शन डी लोहा। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन डी लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी स्थूलबाहु। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए महावीर। महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में 1540 में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जबकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन डी सारनाथ। जबकि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी ये सभी। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी कुंडलग्राम, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए पावापुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस निकेटर। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए चाणक्य। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासन को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी नंदीवर्धन, ऑप्शन सी राष्ट्रपाल, ऑप्शन डी घननंद। चलिए आंसर की सभी लोग।
ऑप्शन डी घनानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। यह राजनीति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी टॉलमी। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन सी मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन बी 261। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का वर्णन है। अशोक के किस शिलालेख में उनकी कलिंग विजय का वर्णन है। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए 9वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 13वें। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन डी 13वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन डी 1758, ऑप्शन डी 1766। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए 1757। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन बी 1764। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया। वास्को डी गामा भारत कब आया। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन है 1498 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके मध्य लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके मध्य लड़ा गया था। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए मीर जाफर एवं अंग्रेज, ऑप्शन बी मीर कासिम एवं अंग्रेज, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज, ऑप्शन डी सुजाउद्दौला एवं अंग्रेज। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन सी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी नरेंद्र दत्त, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। जबकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन है 1827, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन बी 1830। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन बी 1828। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन सी 1906। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। चलिए आंसर के सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन ए शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। चलिए आंसर किए सभी लोग। ऑप्शन ए बुध। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए मंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है? भारतीय गैंडा कहाँ पाया जाता है? चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आंसर की सभी लोग। ऑप्शन बी काजीरंगा अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राबी की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से राबी की फसल कौन सी है? चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई? किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई? चलिए आंसर के सभी लोग। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। चलिए आंसर के सभी लोग। अनुच्छेद 21 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की स्थापना कब हुई? संविधान की स्थापना कब हुई? चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन ए 20 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। चलिए आंसर के सभी लोग। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।